आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे संविधान के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो के आखिरी में 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आज के वीडियो का पहला टेस्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था। दोस्तों पहला क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत या अपनाया गया था या एडॉप्ट किया गया था, तीनों वर्ड पर ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाया या अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि जिस दिन भारत के संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था उस दिन को यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है। तो देखिए दोस्तों आप सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को फोटो में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 42वां संविधान संशोधन, यह भी याद रखिएगा। इसके माध्यम से वर्ष 1976 में भारत के प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए थे। दोस्तों भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसे आप सभी फोटो में देख सकते हैं। समानता या समता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा जो अधिकार है वह है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 जो मौलिक अधिकार हैं इनके नाम आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करें कि भारत में संविधान के द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भारत के जनता को दिए गए थे, तो जब भारत के संविधान को लागू किया गया था तब भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। इसमें एक और अधिकार था जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, जिसे 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी के द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्याग्रह आंदोलन कहां पर समाप्त हुआ था। दोस्तों चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात करें सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह आंदोलन की तो इसका शुरुआत साबरमती से हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती से नमक सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था और यह आंदोलन जाकर दांडी में खत्म हुआ था। तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नमक सत्याग्रह याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। यह आंदोलन नमक पर कर यानी टैक्स के विरुद्ध किया गया था और यह आंदोलन साबरमती गुजरात से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो देखिए साथियों 5वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार को आप सभी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ट्रिक है, बोलने से अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। बोलने से यानी कि बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में है। अपराध यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। प्राण की यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। प्राथमिक से हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के 1 में है या क में है। और गिरफ्तारी यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यह आर्टिकल 22 में है। तो साथियों स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल आप सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत के निषेध के बारे में बताया गया है और यह अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। साथियों आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में वर्णन है और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसे आप सभी फोटो में देख सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवां जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन ऑप्शंस की बात की जाए तो इनमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। लेकिन हड़ताल का अधिकार यह भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान दी गई है? दोस्तों, 8वें प्रश्न का ऑप्शन ए प्रस्तावना या उद्देश्य इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक याद रखिएगा। भारतीय संविधान के द्वारा इस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात की जाए तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है और इसके अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जब भी आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखेंगे तो उसके सबसे ऊपर में लिखा होगा हम भारत के लोग, जिसे आप सभी यहां पर देख सकते हैं। यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसके ऊपर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी भारत के संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें भारत के जनता को वरीयता दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जनता राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? दोस्तों, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान भारत के प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत के संविधान के प्रस्तावना में भारत देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों, भारत देश का भारत के संविधान में भारत अर्थात इंडिया नाम उल्लेखित है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत देश का नाम भारत अर्थात इंडिया बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान का रक्षक या अभिभावक कहा जाता है। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? यानी कि भारत देश किस धर्म को फॉलो करता है? दोस्तों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात करें भारत देश के धर्म की तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सेक्युलरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। यहां पर सभी धर्म को एक समान वरीयता प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, बात करें भारतीय संविधान के सूचियों की तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी विषय हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। केंद्र की सूची, राज्य की सूची और वे विषय जो न राज्य के अंतर्गत और वे विषय जो अति महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले जो भी विषय होंगे वे समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। और यह जो समवर्ती सूची वाला विषय है यह ऑस्ट्रेलिया देश से भारत के संविधान में लिया गया है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, केंद्र सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे और संचार ये सभी केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए शिक्षा, न्याय, ट्रेड यूनियन और वन, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संशोधन में भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 अति महत्वपूर्ण है।
सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में तत्कालीन समय में आपातकाल लगा था। उस समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 16 का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? देखिए दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग की गई थी। साथियों, एक इनका प्रसिद्ध नारा है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा आपसे पूछा जाए किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान सभा के गठन की बात की जाए तो इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946 ईस्वी में आया था और इसी के अनुसार भारत के संविधान सभा को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, इसका 1946 राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के लिए चुनाव वर्ष 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में कहां से निर्वाचन हुआ था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, संविधान सभा में B.R. अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं, यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा। साथियों, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान सभा के अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स थे और इनमें से महिला सदस्यों की बात की जाए तो 15 महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था? दोस्तों, 25वां क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके आंसर की तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर वर्ष 1949 ईस्वी में अपनाया गया था या एडॉप्ट किया गया था या अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी वर्ष 1950 में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और 26 जनवरी वर्ष 1950 को संविधान कानूनी रूप से भारत देश पर लागू हुआ था। तो देखिए, आखिरी क्वेश्चन का ऑप्शन ए 26 जनवरी वर्ष 1950 राइट आंसर रहेगा। 26 जनवरी वर्ष 1950 के दिन भारतीय संविधान को भारत के जनता पर या भारत देश पर लागू किया गया था। तो आखिरी क्वेश्चन का ऑप्शन ए याद रखिएगा। दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप सभी को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।